प्यारे विद्यार्थी नमस्कार। आज हम पुनः आपके लिए एक और आवेदन पत्र संस्कृत में लेकर आए हैं। पुनः आप जान लीजिए कि संस्कृत में आवेदन पत्र में क्या क्या सावधानी रखना पड़ता है, तब आपको फुल में फुल मार्क्स मिल जाएगा, अर्थात 4 में 4 अंक आपको मिलेगा। ध्यान दीजिएगा कि पहला, आवेदन पत्र जब भी आप लिखें, आवेदन पत्र आप जब भी लिखें तो फूल पृष्ठ में हो। कौन पृष्ठ में हो? फूल पृष्ठ, मतलब एक पन्ना में हो। ज़्यादा प्रयास कीजिए कि बीचे वाला पन्ना में लिखिए, है ना, तो जिससे कि देखने में खूबसूरती बढ़ जाता है। दूसरा बात कि आवेदन पत्र जब भी लिखिए तो चौथाई छोड़ करके अवश्य लिखिए। और तीसरा और सबसे बड़ा बात, आवेदन पत्र जब भी लिखिए तो पैराग्राफ जिस तरह से चेंज करके हमने लिखा है उस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। फिर से ध्यान दीजिए कि आवेदन पत्र में 3 सावधानी पर यदि बच्चा फोकस करता है तो विद्यार्थी 4 में 4 अंक आपको मिल जाएगा। पहला सावधानी आपको क्या बताए कि पहला फूल पृष्ठ में आप लिखें, एक पन्ना पूरा में लिखें, एकदम एक पन्ना में होना चाहिए। वो भी हम बराबर बच्चा को कहते हैं कि बीचला पन्ना में ज़्यादा करके लिखिए तो आपको बढ़िया रहता है। आगे दूसरा बात है क्या कि चौथाई को छोड़ करके अवश्य लिखिएगा। आप फोल्ड कीजिएगा और इस भाग को छोड़ दीजिएगा, चौथाई, है ना, तब लिखिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बेहतर होगा। चौथाई छोड़ करके लिखिएगा तो। नेक्स्ट क्या बताए कि पैराग्राफ चेंज करके आप लिखिएगा। जिस तरह से हम पैराग्राफ चेंज करके लिखे हैं ठीक उसी तरह से आप लिखिएगा। जहाँ कॉमा दिए कॉमा दीजिएगा, पूर्ण विराम दिए पूर्ण विराम दीजिएगा। पूर्ण विराम और कॉमा का जगह जहाँ जहाँ है हम आपको ध्यान दिवाते जाएंगे। ध्यान दीजिए, आप पढ़ते जाते हैं, एक एक लाइन का हिंदी बताते हैं। क्वेश्चन है कि संस्कृत में आवेदन पत्र लिखें, लेकिन क्या चीज़ का वर्णन, माने क्या चीज़ का है? चरित्र प्रमाण पत्र के लिए आवेदन जो आप लिख रहे हैं किसके लिए लिख रहे हैं? चरित्र प्रमाण पत्र। चरित्र प्रमाण पत्र जिसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहते हैं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप जानते हैं विद्यार्थी कि यदि किसी व्यक्ति का जॉब भी लगता है तो उसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट खोजा जाता है कि इसका चरित्र कैसा है, इसका व्यवहार कैसा है, इसका विचार कैसा है, इसका ढंग कैसा है ना, इसका कैरेक्टर कैसा है। इसलिए चरित्र प्रमाण पत्र खोजा जाता है। जैसे आप किसी स्कूल से निकल करके दूसरे स्कूल में जा रहे हैं तो दूसरा स्कूल के शिक्षक आपको जानेगा कैसे? आपके संग संग तो नहीं रहेगा वो, लेकिन आपको जानेगा कैसे कि लड़का जो है बढ़िया है, इसका चरित्र कैसा रहा इससे पहले जो पढ़ा। तो आपके शिक्षक वहाँ से स्कूल से जहाँ पीछे आप पढ़े हैं वहाँ से आप बनवा के ले जाइएगा तो वो समझ जाएगा कि वो अच्छा टीचर बना के दिए तो ये लड़का बढ़िया है। ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है सेवायाम और उसके बाद कॉमा। सेवायाम मतलब सेवा में, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। श्रीमान मतलब श्रीमान, प्रधानाध्यापक मतलब प्रधानाध्यापक, महोदया मतलब महोदय। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। यहाँ लिए हैं इंटर विद्यालय आती। आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं बाबू उस स्कूल का नाम यहाँ लिख दीजिएगा। लेकिन इस बात का आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि आप जिस जिला में रहते हैं कॉमा लगा के उस स्थान को देना जरूरी है, उसके बाद भी पूर्ण विराम देना जरूरी है, और महोदय के बाद भी पूर्ण विराम देना है। ये सब बात पर ध्यान दीजिए बाबू कि महोदय के बाद भी पूर्ण विराम, स्थान जहाँ ख़त्म होता है उसके बाद पूर्ण विराम। तो इसका हिंदी हो गया कि सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय इंटर विद्यालय आती नवादा। विषय क्या है? चरित्र प्रमाण पत्र हेतु। हेतु मतलब होता है के लिए,
तो हुआ चरित्र प्रमाण पत्र के लिए, चरित्र प्रमाण पत्र हेतु। तो हेतु मतलब के लिए, पत्र मतलब पत्र, प्रमाण मतलब प्रमाण, और चरित्र मतलब चरित्र। चरित्र प्रमाण पत्र के लिए, चरित्र प्रमाण पत्र के लिए। पुनः आप पूर्ण विराम लगाइएगा। सेवायाम के बाद कौमा, श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय खत्म होने के बाद पूर्ण विराम। इंटर विद्यालय आप जो भी मतलब स्कूल में पढ़ते हैं और स्थान देने के बाद पूर्ण विराम, और बीच में कौमा का प्रयोग कीजिएगा। फिर क्या है, चरित्र प्रमाण पत्र के लिए फिर कौमा, कौमा नहीं सॉरी, पूर्ण विराम। अब महाशय आता है, तो महाशयः, तो उसके बाद कौमा, महाशयः, तो उसके बाद कौमा लगाइएगा। सविनय निवेदनम इदम अस्ति, सविनय निवेदनम, सविनय मतलब सविनय, निवेदनम मतलब निवेदन, इदम मतलब यह, अस्ति मतलब है। फिर से ध्यान दीजिए, सविनय मतलब सविनय, निवेदनम मतलब निवेदन, इदम मतलब यह, अस्ति मतलब है। सविनय मतलब सविनय, निवेदनम मतलब निवेदन, इदम मतलब यह, अस्ति मतलब है। सविनय निवेदन है, सविनय निवेदन यह है। अहम भवतां विद्यालयात् प्रवेशिका परीक्षा, अहम भवतां विद्यालयात् प्रवेशिका परीक्षा प्रथम श्रेण्याम उत्तीर्णे। हिंदी एक एक लाइन का सुनिएगा। अहम मतलब मैं, भवताम मतलब आपके, विद्यालयात मतलब विद्यालय के, प्रवेशिका परीक्षा, प्रवेशिका परीक्षा, प्रथम मतलब फर्स्ट, और श्रेणी मतलब प्रथम श्रेणी से, उत्तीर्ण मतलब पास हुआ। तो पूरा हिंदी क्या हो गया, मैं आपके विद्यालय से प्रवेशिका परीक्षा में, जो हम परीक्षा दिए थे प्रवेशिका परीक्षा, उसमें प्रथम श्रेणी से पास हो गए, फर्स्ट डिवीजन से पास हो गए, प्रथम श्रेणी से पास हो गए। अब है अधुना अहम महाविद्यालये नामांकन कर्तुम इच्छामि। अधुना मतलब अब या आज, ऐसे अब कहिए तो ज़्यादा बढ़िया है। तो अधुना अहम महाविद्यालये, क्या लिखा हुआ है, अधुना अहम महाविद्यालये नामांकन कर्तुम इच्छामि। अधुना मतलब क्या हुआ बाबू, अधुना मतलब अब, अधुना मतलब अब, अहम मतलब मैं, महाविद्यालय जिसको आप कॉलेज कहते हैं, और नामांकन कर्तुम इच्छामि मतलब हुआ कि अब मैं महाविद्यालय में, महाविद्यालय मतलब महाविद्यालय में, नामांकन, नामांकन मतलब एडमिशन, कर्तुम, कर्तुम मतलब करवाना है, और इच्छामि मतलब करवाने की इच्छा है, करवाने की क्या है, इच्छा है। मतलब अब हम जो है विद्यालय से निकल रहे हैं, विद्यालय से हट करके कहाँ जा कर के एडमिशन करवाने का इच्छा है। अब हमको पढ़ना है महाविद्यालय में, मतलब स्कूल से हट करके अब कॉलेज में जाना है, नामांकन करवाना है, यही मेरा इच्छा है अब। तो अतः, अतः मतलब इसलिए, मह्यम चरित्र प्रमाण पत्रम दातवा कृतार्थम कुरु। फिर से ध्यान दीजिए, अतः मह्यम चरित्र प्रमाण पत्रम दातवा कृतार्थम कुरु। अतः मतलब इसलिए, मह्यम मतलब मुझे, चरित्र प्रमाण पत्र मतलब चरित्र प्रमाण पत्र, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, दातवा मतलब देकर, कतवा पढ़ते हैं, हतवा मतलब मारकर, पठित्वा मतलब पढ़कर, तो दातवा मतलब देकर, कृतार्थम कुरु कृतार्थ करें, क्या करें, कृतार्थ करें। पूरा हिंदी हुआ, इसलिए मुझे चरित्र प्रमाण पत्र देकर क्या करें, कृतार्थ करें, इसलिए मुझे चरित्र प्रमाण पत्र देकर कृतार्थ करें। एतद अहम भवताम एतद अहम भव
एतद अहम भवताम, क्या लिखा हुआ है? एतद अहम भवताम, एतद अहम भवताम सर्वदा आभारी एतद अहम भवताम सर्वदा आभारी वसिष्यामि, माने रहूँगा, वसिष्यामि मतलब रहूँगा। एतद अहम, एतद मतलब इसलिए, अहम मतलब मैं, भवताम मतलब आपका, सर्वदा मतलब सर्वदा मतलब हमेशा, और आभारी मतलब आभारी, वसिष्यामि मतलब रहूँगा। इसके लिए, एतद मतलब क्या होता है? इसके लिए, इसके लिए, एतद मतलब इसके लिए, अहम मतलब मैं, अहम मतलब मैं, भवताम मतलब क्या होता है? आपका, सर्वदा मतलब हमेशा, आभारी मतलब आभारी, और वसिष्यामि मतलब रहूँगा वसिष्यामि मतलब रहूँगा। तो पूरा हिंदी क्या हुआ? इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा एगो बात विद्यार्थी, फिर से दिनांक थोड़ा ऊपर लिखिएगा और इसके सीमांटा देखिएगा, मतलब सीधा, और उसके थोड़ा नीचे से लिखने का प्रयास कीजिएगा। ये एप्लीकेशन ऊपर से लिख दिया गया है, थोड़ा जगह कम है विद्यार्थी, तो ई दिनांक के सीधा सीधी नहीं लिखल रहना चाहिए, इससे नीचे से लिखेला स्टार्ट करिएगा, हल्का नीचे, सीधा देखिएगा, उसके नीचे से लिखने का प्रयास कीजिएगा। और दिनांक, जिस तारीख को आप परीक्षा दे रहे हैं उस तारीख का यहाँ दिनांक डाल दीजिएगा। जैसे मान लिया 25/2 को कोई एग्ज़ाम दे रहा है, 2000 मान ला 23 में, तो 2023 डाल दीजिएगा। भवदेया आज्ञाकारी छात्रा, भवदेया मतलब आपका, आज्ञाकारी मतलब आज्ञाकारी, छात्रा मतलब छात्र। यहाँ लड़का के लिए लिए, लड़का का लेना तो छात्र, और यही लड़की अगर कोई विद्यार्थी है तो वो लिखेगी छात्रा। छात्रा का नाम में याद रखना कि ये विसर्ग जो है वो देना नहीं है। जैसे अगर राम है लड़का का नाम, तो राम नहीं लिखाएगा, रामह लिखाएगा। यदि आपका नाम श्याम है तो श्याम नहीं लिखाएगा, श्यामह लिखाएगा। यदि लड़की में नाम अगर सीता है तो सीता नहीं लिखाएगा, सीता ही लिखाएगा। नाम लता है तो लता ही लिखाएगा। उसके लिए जो है उसके लिए लता जो है पर बिंदु नहीं लगाना है ना, विसर्ग देना नहीं है, तो गलत हो जाएगा। वर्ग आप दे दीजिएगा, वर्ग मतलब जिस क्लास में 10वां क्लास के लिए, खंड माने सेक्शन, सेक्शन ए है तो ए है, बी है तो बी है, क्रमांक माने रोल नंबर, जितना है आप डाल दीजिएगा। थैंक यू विद्यार्थी, धन्यवाद।